आता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जो इस वक्त मेरे सामने दो रिपोर्ट मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है। आप जानते हैं कि आईएमएफ का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट, जब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक स्टार्ट होने से पहले ही आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि आईएमएफ के मिशन के चीफ जो है नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तो क्या किया, और उन्होंने डिसप्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईएमएफ की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए। तो फिक्र निश्ता, वो फिक्र की गल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाएंगे जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। हुआ क्या है, हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आप इसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे, आप बताइए कि ये जो कुछ हुआ, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि रिपोर्टर का काम ये होता है कि अब वो अपनी तरफ से जरूर पूछ ले कि जनाब बताइए ये क्या हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो फिर अपनी जो रिपोर्टर वही रोकता है उसको कर देता कि मैंने तो आपसे जवाब मांगा था, आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो है उन्होंने अब सब कुछ शाया कर दिया। जो पब्लिश हुआ है मैं आपको उसमें बताती हूँ हुआ क्या क्या। ये असल में आईएमएफ के ये जो डेलीगेशन है, इसके जो टॉक्स हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ, उसकी अंदर की कहानी बाहर आ गई है। और वो जो इनसाइड स्टोरी है उसमें बताया गया है कि उन्होंने ग्रिल किया है, लिटरली ग्रिल किया है आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को। और उसमें जनाब ये कहा गया है कि टीम हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेयर ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्डिक्ट, कि उन्होंने सब कुछ मटेरियलाइज कर लिया है, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हासिल कर लिए गए हैं, क्वांटिटेटिव इंडिकेटिव टारगेट्स जो हैं इवन प्रायर टू स्क्रूटिनाइज एंड कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू बाय फंड स्टाफ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने किया ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड in its official handout that they had met all structural benchmarks and other targets before getting any feedback from the IMF। यानी आप अंदाजा करें कि वो कौन सी पांचवी बड़ी ये वो है, तीसरी बड़ी वो है, पता नहीं कौन कहते हैं, तीसरी बड़ी फौज है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी तो नहीं हो सकती, पॉपुलेशन है, और पता नहीं चौथा बड़ा मुल्क है, जो भी है। आप जो हैं वो आईएमएफ के टॉक से पहले कौन सा कंट्री ऐसा करेगा, कौन सा मुल्क ऐसा करेगा कि वो बातचीत से पहले ही हैंड आउट जारी कर दे। ये सिर्फ यही हो सकता है, हथेली पे सरसों जमाने वाली बात जो की जाती है, लेकिन ये वो भी नहीं है। इसको करप्शन कहते हैं। यानी ये एक ख्याल की या ये एक ऐसी बयानी है कि नैरेटिव कि देखिए आपने कैसे हैंड आउट जारी कर दिया, जबकि उन्होंने अभी आपको कहा नहीं, उन्होंने आपको नहीं कहा, कोई बात ही नहीं तो आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद माफी किस तरह मांगी गई, उसके ऊपर ये कहा गया है दैट सच एन एपिसोड वुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फाइन, माफ कर दो, गोडे फड़ने ऐसी तुसी गोडे पकड़े गिट्टे पकड़े क्या पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम आइंदा नहीं करेंगे, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिससे जो है वो ये करना पड़े। अच्छा, ये तो मैंने आपको ये बताया कि हुआ क्या है, लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आईएमएफ की तरफ से डिमांड्स क्या क्या की गई हैं। मतलब ये कैसे होगा भाई, ये आपसे ना हो पाएगा। इसकी वजह ये है कि उन्होंने आईएमएफ की टीम ने, जो कि नेथन पोर्टर साहब जो है उनके अंडर ये टीम मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री से मजीद इकदाम का मुतालबा कर दिया है। बहुत ह्यूज डिमांड्स है। यानी ये मैं डिमांड्स बात आपके सामने रखूंगी तो हम ये सोच पाएंगे कि क्या ये मुमकिन भी है कि ये मिल जाए। अच्छा, पाकिस्तान आईएमएफ मिशन की ने पाकिस्तान के सामने जो है मजीद इकदाम की डिमांड्स रखी है, और उन्होंने कहा है कि आईएमएफ की अथॉरिटी से जब ये डायलॉग हुआ है, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसके अलावा एनर्जी मिनिस्ट्री, एफबीआर की अथॉरिटी सब मौजूद थी। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देती हूँ कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये इसाक दार साहब नहीं है, नहीं, वो पहले वाले नहीं है, इनका नाम है औरंगजेब, शायद मोहम्मद औरंगजेब इनका नाम है। लेकिन औरंगजेब साहब के वाले से ये मैंने जरूर पढ़ा है कि ये पहले डच सिटीजन थे, उन्होंने डच नेशनलिटी ले रखी थी, पाकिस्तान की शायद छोड़ दी थी नेशनलिटी। अब क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो उनको डच नेशनलिटी उन्होंने छोड़ के, तो अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नेशनलिटी उनको दोबारा दी गई है कि फाइन आ जाओ, सिटीजनशिप उनको दोबारा दी गई, फाइन आ जाओ, क्योंकि हम आपको जो है वो बना रहे हैं इकोनॉमी का हेड, यानी कि हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर बनते अक्सर हमें देखने को ऐसा मिलता है वो बाहर से आते हैं और उनकी दूसरी मुल्कों की होती है, जैसे कि मोइन कुरैशी आए, उसके बाद बल्कि जो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर भी शौकत अजीज, देख लें, हाँ वहां से आते हैं। और अब मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब साहब जो है उनके लिए क्या शाया हो रहा है कि उनके पास ठीक है वो कि जिस भी मुल्क की थी, लेकिन पाकिस्तान की उनको दोबारा वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए वहां की सिटीजनशिप लेनी पड़ी है। अच्छा, अब आईएमएफ ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपके सामने रखती हूँ। एक तो आईएमएफ ने ये कहा है कि बिजली और गैस जो है उसके जो आपने ये फ्रीज कर रखे हैं जो विदेशी कर्जे हैं उसमें उनको श्योरिटी दी जाए। आईएमएफ ने बिजली और गैस चोरी खत्म करने के लिए इसके लिए स्टेप्स लेने का सॉलिड स्टेप्स इसके लिए लिए जाएंगे, बिजली और गैस की चोरी ना हो। फिर आईएमएफ ने ये कहा है कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ दरवाजों पे जाते हैं जिनमें से आईएमएफ एक दरवाजा है। सो यही वजह है कि हमें एक प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही अगले प्रोग्राम की तैयारी शुरू करनी पड़ती है, और उस अबव दैट हमें दीगर जराइज को भी देखना होता है जो कि हमें कर्ज दे सकें। हमारी इकोनॉमी का जो फोकस है बदकिस्मती से खासतौर पर पिछले 15 साल में वो सर्वाइवल मोड का ज्यादा है, और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रही है कि हम कहां से किस तरह से कर्ज ले सकें, बजाय इसके कि हम कहां पे किसके साथ इंगेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, ट्रेड पे, उन चीजों पे जिनसे मुल्क की मजमूई मईशी पैदावार जो है वो बढ़ाई जा सके। तो ये कुछ बुनियादी मसाइल हैं जिनकी अक्सर बात की जाती है, लेकिन यही वो बुनियादी मसाइल हैं जो कि हल मांगते हैं, और उन्हीं के हल से जो है वो इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी नदीम हसन साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टैक्स